हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 12वां चैप्टर है, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 12.3। इसमें हम पिछली वीडियो में 1 से लेकर 3 सवाल तक हमने हल कर लिया था। तो आपने अगर वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए जल्दी से देखिए और सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये चौथी सवाल जो है वो तीसरे सवाल पर ही डिपेंड है। पूरी सेम सवाल है, तो आप तीसरी का किए रहेंगे तो चौथी बहुत ही ईजी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन हमारा, दी गई आकृति में ABCD भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। मतलब ABCD एक ये 7 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। उसके बाद कहा जा रहा है तथा ABC और D 4 बराबर वृत्तों के केंद्र हैं। मतलब ये 4 वृत्त हैं जो सेम साइज के हैं, तो सभी की त्रिज्या व्यास सब बराबर है, जो युग्मों में बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और छायांकित भाग ये हरा वाला पार्ट आप जो देख रहे हैं, हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है, हमें एक चीज दिया हुआ है, क्या है वो? हमें दिया वर्ग की भुजा, दिया है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। तो कितनी सेंटीमीटर है ये हमारी है 7 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर 7 सेंटीमीटर ये वर्ग की ये भुजा है, चारों तरफ सेम ही है। तो यहाँ पर इस केंद्र से इस केंद्र तक वृत्त की दोनों टच कर रहे हैं आपस में यहाँ पर। तो यहाँ जितनी त्रिज्या है उधर इतनी भी त्रिज्या है। मतलब पूरा व्यास इसका वर्ग की जितनी भुजा है उसकी आधा, भुजा का हम आधा कर देंगे तो हमारी एक वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? जो कि ABCD ही 4 बराबर वृत्तों के केंद्र हैं, वृत्तों के केंद्र हैं, जो केंद्र हैं जो बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं। उसके बाद अगर ये स्पर्श करते हैं बाह्य रूप से एक दूसरे को और सभी बराबर है, तो इनकी त्रिज्या क्या होगी? इसलिए वृत्तों की त्रिज्या, वृत्तों की त्रिज्या ये किसकी होगी? वर्ग की भुजा की आधी होगी। तो वर्ग की भुजा हमारी थी 7 सेंटीमीटर और इसकी आधी मतलब 2, तो 7/2। बात समझ में आ गई है? वर्ग की भुजा की आधी, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे, पूरा 7 था तो आधा कर देंगे तो एक वर्ग की हमें त्रिज्या पता चल जाएगी। तो 7/2 हम इतना ही रहने देंगे। वृत्तों की भुजा, या आप त्रिज्या लिखिए, वृत्तों की त्रिज्या, यहाँ भुजा ना लिखिए, त्रिज्या लिखिए। तो त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, बराबर ही हो गया R के। तो 7/2, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए हम निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। और भुजा हमारी है वर्ग की 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता चल गया। अब हमें वृत्त की त्रिज्या पता ही है, इसलिए हम चारों वृत्त का पहले, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा हमें केवल अंदर वाले से मतलब वर्ग के अंदर जो पार्ट है, वृत्त के बाहर वाले से हमें कोई मतलब नहीं। तो वृत्त के अंदर, वर्ग के अंदर केवल वृत्त का एक चतुर्थांश भाग है। आप देख सकते हैं एक चतुर्थांश भाग है, बीच में है 90 अंश का कोण है। तो हम इसलिए लिखेंगे यहाँ पर चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों। इसे लिखने से पहले आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि लिख सकते हैं क्योंकि वृत्त का केवल एक चतुर्थांश भाग ही वर्ग के अंदर है, इसलिए चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल वो ज्यादा बेटर पड़ेगा। चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है πr²/4। हमने आपको बताया था जितने भी संख्या रहेगी आपको उसी से गुणा करना। अगर 2 चतुर्थांश होता तो हम 2 से गुणा करते हैं, यहाँ पर 4 चतुर्थांश है तो हम 4 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 4 से 4 पहले ही कैंसिल हो जाएगा, हमारी कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। अब पाई की वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और यहाँ पर है R²। R की वैल्यू हमें पता है 7/2 है, स्क्वायर है तो हम एक चीज 2 बार लिख देंगे, 7/2 और गुणे में हो गया 7/2। अब एक 7 से 7 हुआ कैंसिल,
2 से 22 भी कटेगा 11 बार। फिर 11 गुणा 7 में कर देंगे, क्योंकि 11 और 7 ऊपर बचा, नीचे 2 अकेले हमारा आ जाएगा 77 बटे में आ जाएगा ये 2। अब 2 से आप भाग करेंगे 77 में तो आएगा 38.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें चतुर्थांशों का क्षेत्रफल मिल गया। हम छायांकित भाग कैसे निकालेंगे? पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, हमारा बचेगा जो ग्रीन पार्ट है। तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ये वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल में से हमें माइनस कर देना चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही है सबको? चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। फिर देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल हमारा आया था ये 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम 49 अकेले लिखेंगे। इसमें से माइनस कर दें चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा ये आ गया 38.5। इतने में से आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया जरूर होगा। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, फिर 7वें सवाल को 25वें सवाल को हल करते हैं। दोस्तों हमारे 25 सवाल पर आप फोकस कीजिएगा ध्यान से। दी हुई हमारा सवाल, दी गई आकृति में, ये हमारे पास एक आकृति है में व्यास AB की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, मतलब A यहाँ पर है, B यहाँ तक, यहाँ से पूरी दूरी है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद बिंदुओं P और Q पर, यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर Q है, P पर AB को समत्रिभाजित किया गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग ये आप ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं, हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम लिखेंगे दिया, हमें क्या क्या चीज दिया हुआ है। 25वां सवाल है ये, दिया है AB की लंबाई, यहाँ AB मतलब बड़े वृत्त की का व्यास, तो हम पहले AB लिख लेते हैं। AB बराबर दिया हुआ हमें 12 सेंटीमीटर, ये चीज दिया हुआ है। उसके बाद बोला गया बिंदु P और Q, यहाँ पर P है, यहाँ पर है Q, P और Q पर समत्रिभाजित किया गया है, मतलब समद्विभाजित होता है, मतलब समान भाग में 2 भागों में बांटा गया है। समत्रिभाजित है मतलब समान भागों में 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि बिंदु P और Q पर AB को समत्रिभाजित किया गया है, समत्रिभाजित किया गया है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, हमारा टॉपिक आ जाएगा। इसलिए जो AP ये अलग हो गया पार्ट, PQ अलग और QB अलग। AP ये बराबर होगा PQ, क्योंकि समत्रिभाजित मतलब तीनों भुजा सभी बराबर होगी, बराबर है ये QB के, और तीनों भुजा ये बराबर हो किसके? AB की 3 भाग, मतलब AB हमारा था पूरा 12 सेंटीमीटर, उसका 3 भाग, तो 12/3 कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर, मतलब तीनों हमारी है 4-4 सेंटीमीटर। AP भी 4 सेंटीमीटर, PQ और QB भी 4 सेंटीमीटर है। बात क्लियर इतना? अब देखिएगा यहाँ पर हम इसमें बोला गया छायांकित भाग निकालने के लिए हमें करना क्या होगा। हम पहले ये बड़ा वाला अर्धवृत्त आप देख रहे हैं AQ और PB, ये दोनों अर्धवृत्त बड़े हैं और सेम साइज के, मतलब दोनों का व्यास और त्रिज्या समान है। तो हम लिखेंगे बड़ा अर्धवृत्त कौन कौन सा है? AQ तथा AQ बराबर है किसके? PB के। तो इनका व्यास कितना था? अर्धवृत्त AQ बराबर था PB के, तथा इनका व्यास देखिएगा ध्यान से, ये समझने वाली बात है इसमें। देखिए पूरी रेखा थी हमारी 12 सेंटीमीटर, तो तीनों हुई है 4-4 सेंटीमीटर की, तो AP भी 4 और PQ भी 4, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? 4 + 4 बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये हुआ बड़े अर्धवृत्तों का व्यास। हमें पता करना है इनकी त्रिज्या।
तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, मतलब 8/2 कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब हमें देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या पता चल गई है, तो इनका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे जल्दी से। देखिएगा दोनों बड़े अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों बड़े अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। दोस्तों वीडियो पर बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिएगा वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, और हमने बताया जितनी भी संख्या होगी इतने अर्धवृत्त होंगे सबको गुणा करके उसी में लिख देंगे। इसमें 2 अर्धवृत्त थे इसलिए हम 2 से गुणा करेंगे, और इसमें पाई की वैल्यू बोली गई क्वेश्चन में कि आपको 3.14 रखना है, इधर 22/7 नहीं रखना है, और 2 से 2 तो ये हो जाएगा कैंसिल। कैलकुलेशन आप पहले कर देंगे तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना। तो पाई की वैल्यू रखना है 3.14, ये क्वेश्चन हमें बोला गया था। आर स्क्वायर था, आर की वैल्यू देखिए पता ही है 4 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर मतलब 4 × 4 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। अब आप इन तीनों का जब गुणा करेंगे ये आ जाएगा 50.24 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल मिला जो बड़े आकार के थे। अब देखिए छोटा अर्धवृत्त है एपी भी और क्यू भी, ये इतना भी बराबर है, राइट, समझ में आ रहा है। देखिएगा छोटे अर्धवृत्तों का व्यास, अर्धवृत्तों का व्यास क्या नाम था, छोटे अर्धवृत्तों का एपी और क्यू बी। एपी बराबर था क्यू बी के, और दोनों कितना सेंटीमीटर, क्योंकि 3 बराबर भागों में बांटा गया था तो व्यास तीनों का 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब व्यास पता है तो हम त्रिज्या पता कर सकते हैं। त्रिज्या बराबर होगा व्यास का आधा, व्यास हमारा 4 तो उसी का आधा हो जाएगा 2, तो कटे कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। अब हमें इनका वो पता चल गया त्रिज्या, तो हम इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होगा फिर इनका, आप लिखेंगे छोटे अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो हम टाइम वेस्ट ना इसलिए शॉर्ट में कर दे रहे हैं, आपको समझ आना चाहिए बस वही काफ़ी रहेगा। तो क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर ये होता है, क्योंकि 2 छोटे अर्धवृत्त है तो इसी में 2 से गुणा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, लिख ही दीजिए आप दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो देखिए फिर से 2 से 2 हुआ ये कैंसिल। अब बचा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आपको रखनी है 3.14 और गुणे आर की वैल्यू देखिए हमें पता ही है 2 है, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख उठेगा। बात समझ में आ रही है। अब इनका आप जब गुणा करेंगे तो याद आएगा 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। अब हमारा आता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो देखिएगा ध्यान से, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बड़ा अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल था तो हम लिखेंगे बड़े अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल या दोनों बड़े अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों बड़े अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल इसमें से हम माइनस कर देंगे छोटे अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों छोटे अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, छोटे अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो माइनस कर दीजिए जल्दी से। तो बड़े अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल हमारा था ये 50.24, उसमें से माइनस करना है छोटे अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, ये था 12.56, तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ये 37.68 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा ये हमारा आंसर। तो दोस्तों आई होप आप सभी को समझ में आया जरूर होगा। अगर कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स हमसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब 6वां सवाल देखिएगा, ये बहुत ही सिंपल सवाल है, आप इजीली कर सकते हैं। इसे दिया हुआ है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और हमारा ये आकृति दी हुई है जिसमें ये पूरे पार्ट का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देख सकते हैं एक बड़ा सा अर्धवृत्त है और 2 छोटे अर्धवृत्त है, मतलब एक बड़े अर्धवृत्त है 2 छोटे अर्धवृत्त है। तो चलिए फिर हम सॉल्व करते हैं। 6वां सवाल है हमारी,
हमें सबसे पहले ये दिया हुआ है, इसमें जो जो दिया हम वो लिख लेते हैं। दिया है इसमें बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या, बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या जिसे आप R1 मान लीजिए। R1 बराबर कितना सेंटीमीटर है? ये 14 सेंटीमीटर है। ये इतना AO हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, जो कि बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या है। तो इसका भी आप डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल, तो यहाँ पर ये बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो आप क्षेत्रफल जल्दी से निकाल लीजिए। क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। हमें सबकी वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू रख दीजिए। 1/2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू हमें 2 बार रख देने हैं, तो 14 × 14। बात समझ में आ रही है? 2 से कटेगा ये 11 बार, और 7 से कटेगा ये 2 बार, तो 11 × 2 में करेंगे 22, 22 का गुणा 14 में करेंगे, करने पर आएगा ये 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमें बड़े वाले AB का इतने का क्षेत्रफल मिल चुका है। तो उसके बाद दिया हुआ है छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या हमें दी हुई है। छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या ये दी हुई देखिए आप 7 सेंटीमीटर, या फिर देखिए एक यहाँ पर त्रिज्या दी हुई और यहाँ पर ये व्यास दिया हो। व्यास 14 सेंटीमीटर, आधा करेंगे तो भी 7 आएगा, यहाँ 7 हमें पहले से ही दिया हुआ है, तो बराबर हो गया ये 7 सेंटीमीटर। तो लिखिए यहाँ पर दोनों छोटे अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों छोटे अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लेकिन 2 छोटे अर्धवृत्त है तो हम 2 से गुणा कर देंगे। तो चलिए फिर 2 से 2 पहले सॉल्व कर लीजिए, कट जाएगा। पाई की वैल्यू रखेंगे तो 22/7, और गुणे आर की स्क्वायर है तो आर की वैल्यू हम 2 बार रख देंगे, 7 × 7, एक 7 से 7 कट गया, 22 का गुणा 7 में कर देंगे, आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब हम डायरेक्ट निकालेंगे क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो उसमें हम दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को ऐड करें, मतलब जोड़ देंगे। यहाँ लिखें बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसमें हम प्लस कर देंगे छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दोनों छोटे अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों छोटे अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो अब देखिए बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा आया था 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 प्लस दोनों छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 आया है, 154 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों आई होप आप सभी को समझ में आया। जरूर हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि इस सवाल में किसी को भी कोई डाउट नहीं होगी। इसी तरह की बुक में 1-2 सवाल और है जिसमें 2 की जगह 4 छोटे छोटे अर्धवृत्त दिए गए हैं, बड़ा वाला एक ही है, छोटे छोटे 4 अर्धवृत्त हैं, बट आपको यहाँ पर 4 से गुणा कर देना, बस हो जाएगी सवाल। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए हम आगे 7वें सवाल को अपने हल करते हैं। दोस्तों 7वें सवाल देखिएगा, इसमें बोला जा रहा है एक लड़की ने एक वृत्ताकार मेजपोश आप पहले जान लीजिए क्या होता है। जिसे कोई टेबल होता है, टेबल पर रखने और जो कपड़ा बिछाया जाता है, चादर जिसे बोल सकते हैं, उसे बोला जाता है मेजपोश, जिसकी त्रिज्या है 42 सेंटीमीटर, जो इस आकृति का है। और उस मेजपोश में एक समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया गया, मतलब एक त्रिभुज छोड़ दिया गया जिसमें किनारे किनारे डिजाइन बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल बताना, हमें जो ग्रीन कलर की डिजाइन दिख रही है, हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल सवाल है, बस ध्यान से आप देखते रहिएगा। देखिए ये 7वीं सवाल हमारी, कहा जा रहा है एक मेजपोश है जो कि वृत्ताकार है, तो हम लिखेंगे वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या, मेजपोश की त्रिज्या जो कि हमारी दी हुई है 42 सेंटीमीटर। अब देखिएगा हमसे पूछा गया त्रिज्या, तो आपको फिगर देखकर पता चल गया करना क्या हमें, मतलब कि हमें पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, वृत्त के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, बचेगा हमारा डिजाइन का क्षेत्रफल।
लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमें केवल ये त्रिज्या दी हुई मेज पोस्ट की, मतलब यहाँ पर केंद्र, यहाँ त्रिज्या होगी, तो हमें इससे रिलेटेड कोई भी चीज नहीं दिया हुआ समबाहु त्रिभुज का। तो देखिएगा एक पॉइंट आ जाता है, जैसे कोई भी चीज अगर वृत्त में कोई समबाहु त्रिभुज होता है, अगर उसकी भुजा निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है एक, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, भुजा ए बराबर, भुजा को ए डिनोट करते हैं, ए बराबर होती है √3r। मतलब कि अगर भुजा का मान ना दिया गया हो समबाहु त्रिभुज के लिए, केवल है ये समबाहु त्रिभुज, अगर भुजा ना दी गई हो तो वृत्त की त्रिज्या की √3 गुना होती है। बात समझ में आ गई। अगर कोई भी वृत्त होगा उसके अंदर या बाहर कहीं भी अगर दिया हुआ कोई समबाहु त्रिभुज, तो हम उसकी भुजा निकाल सकते हैं। भुजा ए बराबर होती है √3r, या फिर अगर r की वैल्यू पता हो तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमें r की वैल्यू निकालनी होगी तो यहाँ से पक्षांतर करके हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस समझ में आ रही है ना। चलिए अब यहाँ लिखेंगे वृत्ताकार मेज पोस के बीच में बने समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे वृत्ताकार मेज पोस के बीच में बने समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी, भुजा ए बराबर क्या हो जाएगी √3, r की वैल्यू हमें पता है ये 42 सेंटीमीटर, तो हो जाएगी √3 या फिर 42√3, ये आ जाएगा 42√3। बात समझ में आ गई। ये हमने कैसे किया, आपको बगल में ही ये पॉइंट इधर लिख देना है, हमने इधर लिख दिया हुआ है, आपके कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होगी आप कमेंट बॉक्स हमसे पूछ सकते हैं। हमें जब भुजा मिल गई हम क्या करेंगे, जल्दी से वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो आप चाहे बारी बारी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट एक ही लाइन में कर सकते हैं। देखिएगा हम सबसे पहले निकाल रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला में स्टार्ट में बताया हुआ था, ये होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा या a का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। हमें भुजा पता है ये है 42√3, तो सॉल्व कीजिए √3/4 और यहाँ पर भुजा है हमारी 42√3 और गुणे 42√3, क्योंकि स्क्वायर है तो हम 2 बार यही चीज लिख देंगे। अब 4 से देखिए 2 बार और ये 21 बार कटेगा, फिर से 2 से ये भी आ जाएगा 21 बार। बस समझ में आ रही है। देखिए हमारा क्या क्या बचा, √3 इधर ऐसे रहने दीजिए, गुणा में है 21 का गुणा 21 में करेंगे आ जाएगा 441। इसके साथ भी √3 है, इसके साथ भी √3 है, तो हम बता चुके हैं √3 का गुणा जब अंडर रूट किसी भी संख्या का गुणा समान होता है तो केवल रूट हट जाता है, आ जाएगा 3, तो मतलब गुणे में हो गया 3। बस समझ में आ गए। तो √3 का आप मान रखेंगे क्योंकि हमें सॉल्व करना पड़ेगा, या बेहतर होगा आप ये इधर ही रख दीजिए। तो देखिएगा √3 का मान होता है, √2 का मान भी देखिए सब बता दे रहे हैं 1.732, ये √3 का मान होता है। √2 का मान होता है 1.414। वैसे तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये दे भी देते हैं, बट आपको याद रखेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। √3 का मान 1.732 और √2 का मान 1.414। तो दशमलव के बाद 3 अंक है, बट हम इसमें 2 ही अंक लेंगे, 1.73 लेंगे √3 का मान, 1.73 गुणे 441 का इसमें हम गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1323। बात समझ में आ गई। इसका जब गुणा करेंगे हम तो आएगा ये 2288.79 जो कि होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल चुका है। बात समझ में आ गई। इतना रफ वर्क है ये। उसके बाद अब हमें आता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप निकाल लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, या फिर आप डायरेक्ट लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल मतलब πr² में से माइनस कर देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि हम निकाल चुके हैं।
त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, और गुणे आर की वैल्यू देखिए वृत्त की त्रिज्या हमें दी हुई है 42 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार एच लिख उठेगा। फिर माइनस करना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये मिला हमें 2288.79। अब 7 से कटेगा ये 6 बार में, फिर 22, 6 और 42 जब तीनों का गुणा करेंगे तो पूरा पूरा आएगा 5544। इसमें से माइनस करना हमें 2288.79। फिर आप जब माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3255.21 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप माइनस करके चेक कर लेंगे, यही आएगा आंसर। तो आज की वीडियो में बस 7 सवाल तक ही हल करेंगे, आगे की वीडियो हमारे 3 सवाल बची हैं उसे सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आज की कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।